जय गुरु। नमस्कार दोस्तों, सबको जय गुरु। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है। विशाखापट्टनम की गर्मी तो बहुत ही पसीने वाली होती है। यहाँ बहुत दिक्कत होती है गर्मी में। टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ का पसीना तकलीफ़ देता है। यहाँ तो एसी के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर से कुछ दिनों से मैं बीमार चल रही थी। बुखार, सर्दी, खांसी सब की वजह से काफ़ी परेशान थी। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। अभी भी खांसी और कमज़ोरी काफ़ी है, पर पता नहीं क्यों अभी इन दिनों मुझे ये महसूस हुआ कि जिंदगी का क्या है भरोसा, साथ देती नहीं है किसी का। शुभ काम जितना भी हो, जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए इंसान को। और यही सोचकर आज मैं नहाकर पूजा करके ध्यान करने के बाद आज ये वीडियो बनाने बैठी, ताकि मैं अपने दिल की बात आप लोगों को शेयर कर सकूं। जब मैं बीमार पड़ी ना, तो मुझे जीवन के क्षणभंगुर होने का एहसास और थोड़ा ज़्यादा होने लगा। इंसान जब स्वस्थ रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो वो तो समझ ही नहीं पाता है कि इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, पल में क्या हो जाएगा। और इधर से मेरे साथ एक दो घटना तो ऐसी हुई जो कि एकदम अकस्मात हुई, और गुरु कृपा से मैं हर चीज़ से बाहर तो उबर कर आ गई, तुरंत बाल बाका नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये एहसास तो हो गया कि सुबह से शीघ्रम जितना शुभ हो जल्दी कर लेना चाहिए। जब तक शरीर सही है, उम्र सही है, स्वस्थ है, आप कर लीजिए, वरना क्या होते पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में कुछ भी नहीं रह जाएगा हाथ में अपने। आज मैं अभी बोलने में भी तकलीफ महसूस कर रही हूँ, जबकि इंसान कितना कुछ कर लेता है और ऐसे थकान नहीं आती है। मुझे काफ़ी कमज़ोरी लग रही है बोलने में। हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना जाए आप लोगों के पास। इस नश्वरता को ध्यान में रखते हुए आज मुझे एक कहानी बार बार याद आ रही थी, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। दो दोस्त थे, और वो दोनों ही अपने एक दूसरे से बातें करते हुए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को शर्त लगाई कि अगर वो उसने कहा दूसरे दोस्त को कि इस महल में अगर तुम 1 साल तक बंद रह जाते हो, बाहर नहीं निकलोगे, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। उस दोस्त को लगा चलो 10 लाख रुपए काफ़ी होते हैं, मदद हो जाएगी, चलो मैं इसकी बात मानकर 1 साल बंद रहता हूँ इस महल में, फिर अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, पैसा भी काफ़ी होगा मेरे पास। ये बात मानकर वो दोस्त महल में चला गया। दूसरे दोस्त ने उस महल को बंद कर दिया। 2-4-10 दिन तो गुजरे, लेकिन 2-4-10 दिन गुजरने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एकदम से उसका वहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था। उसे लग रहा था सर तोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से निकल कर भाग जाता हूँ, मुझे नहीं माननी है ये शर्त। लेकिन फिर उसे 10 लाख रुपए याद आ जाते थे, और वो फिर से मन मार कर रहना लगा। 15-20 दिनों के बाद उसे जब लगने लगा कि नहीं, अब मुझे यहीं पर रहना है, यहीं समय बिताना है,
तो वो धीरे धीरे शांत होने लगा। शांत होकर कमरे में ध्यान पर बैठने लगा। ध्यान करने में उसने अपने अंतर में प्रवेश किया। अंतर में प्रवेश करने से उसका मन शांत और खुश रहने लगा। वो अपने आप में अंदर की खुशी को प्राप्त करने लगा और अंदर की खुशी उसे इतनी शांति देने लगी कि वो बहुत ही शांत, खुश और बस बोलिए कि उसकी ज़िंदगी अच्छी कटने लगी। और उसे अब ये महल काटने को नहीं दौड़ रहा था, उसे कोई चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा था, उसे वहाँ से जाने की भी कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे ही करके समय बीतता गया। वो अपने अंदर में परमात्मा की खोज में इतना लीन हो गया, इतना खुश रहने लगा, उसे इतनी शांति और जीवन की खुशी मिलने लगी कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच पा रहा था जो कि उसे 10 लाख रुपए भी नहीं याद आ रहे थे। कोई जीवन में ऐसा सुख पाने की इच्छा नहीं रह गई थी। सारी खुशी उसे अब अपने अंदर में ही प्राप्त होने लगी थी। वो परमात्मा और अपनी आत्मा का सुख उसे बहुत ही चैन की नींद देने लगा था। तब भी उसे अचानक याद आया कि अब तो 1 साल पूरे होने में 1 दिन बचे हैं। अब तो वो शर्त जीत गया। और इधर उसका दूसरा दोस्त जो था, जिसने शर्त लगाई थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और उसका बिजनेस वगैरह में बहुत ही घाटा होने लगा। उसकी संपत्ति का क्षय हुआ। और अब जब उसे याद आया कि शर्त के 1 साल पूरे होने में बस 1 ही दिन बचे हैं और अब मुझे उसे 10 लाख रुपए देने होंगे, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। वो तो बहुत गरीब हो चुका था। तो उसके मन में अचानक से इच्छा आई कि चलो दोस्त को जाकर मार देता हूँ जान से और मुझे वो 10 लाख रुपए देने नहीं पड़ेंगे और इस तरह से मेरी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। तो उसने यही प्लान बनाया और महल की ओर गया कि चलो अब दोस्त का खात्मा कर देता हूँ। लेकिन जब वो गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। महल का दरवाज़ा खुला हुआ था। महल के अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी लिखकर, जिस पर लिखा था, दोस्त अब तो 1 ही साल पूरे होने में हैं जीवन के, जो शर्त हमने लगाई थी, और वो 1 दिन के बाद मुझे तुम्हें 10 लाख रुपए देने हैं। तुम दो मुझे 10 लाख, लेकिन मुझे अब वो 10 लाख की ज़रूरत नहीं है। मैं ये शर्त खुद ही 1 दिन पहले तोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि उस 10 लाख से बहुत ज़्यादा मैंने इस समय में खुद के अंदर प्राप्त किया है। अपनी खुद की खुशी को पाई है, परमात्मा की खुशी को पाई है, शांति पाई है, जिसके सामने 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी का सार तो यही है कि जीवन में पैसा के पीछे जो हम लोग दौड़ते हैं, और पैसा हो, प्रमोशन हो, उन्नति हो, बिजनेस बढ़े, घर बढ़े, मतलब जो भी हो, जो बाहरी खुशी में हम लोग अपने आप को दिन रात झोंके रहते हैं, दरअसल वो उतनी खुशी नहीं दे पाता है जो कि हमें अपने अंदर में ही कुछ समय के लिए ध्यान में बैठने से, ईश्वर की ओर ध्यान लगाने से मिलता है। क्योंकि ईश्वर जो है ना, उसी का दिया हुआ सब कुछ है और हम उसकी संतान हैं। माँ की गोद में एक बच्चा जब बैठता है, वो कितना निश्चिंत बैठता है, उसे दुनिया की किसी भी बात की चिंता और कोई डर नहीं होता है। वैसे ही जब हम ध्यान में अपने ईश्वर को की ओर ध्यान करके बैठते हैं ना, तो एक तरह से हम उनकी गोद में बैठते हैं, उन्हें याद करते हुए। और उस समय जो हमें खुशी मिलती है ना, उसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो परम पिता हमारे की हम संतान हैं और वो हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ वही हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ ये संसार है। तो हमें भी ना अपने ज़िंदगी में ये शर्त लगानी चाहिए
जीवन में कि कुछ देर के लिए ही सही, पूरी ज़िंदगी नहीं, साल भर नहीं, दिन के कुछ घंटे, आधे घंटे ही सही, 1 घंटे ही सही, ध्यान और ईश्वर की ओर के चिंतन में लगाना चाहिए, ताकि हमें भी वो अनमोल खजाना मिल जाए जिसके सामने ये जगत की कोई भी सारी खुशियाँ तुच्छ है। यही आज मेरा मन कहने को कर रहा था, क्योंकि सच में वो खुशी के सामने ना कोई खुशी नहीं है जो बढ़कर हो, दुनिया की कोई खुशी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं अगली बार संस्मरण करना की कहानी सुनाना चाहती थी संत शिव जी महाराज की, लेकिन समय नहीं था और सोची ठीक है अच्छे से सोच समझ कर पढ़ के फिर एक कहानी पेश करूँगी आपके सामने अपने मधुर संस्मरण की बुक से। आज बस इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।